आपके मिजाज के साथ साथ हमें जानना है कि प्रॉपर्टी मार्केट का मिजाज इस वक्त कैसा है। पहली बात तो ऑल गुड विपिन जी। इससे मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस बार ड्यूरिंग द सर्वे, मतलब हम जब जी मार्च क्वार्टर का सर्वे खत्म कर रहे हैं और अब हम जून क्वार्टर के सर्वे में एंटर कर चुके हैं। तो एक है कि डेवलपर्स ने जो बाहर, इंडिया के बाहर जो इश्यूज चालू है, मे बी गैस पेट्रोल को लेके जो आ रहा है, डॉलर्स के प्राइस को लेके जो इश्यूज आ रहा है, तो उससे कंज्यूमर को हम कैसे रिलीफ दिला सकते हैं, ये एक एट्रीब्यूट में डेवलपर्स ने काम शुरू करना चालू कर दिया है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जैसे गोदरेज रियलिटी जो इतनी बड़ी फर्म है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा है, और भी बहुत सारे डेवलपर्स है, वो 1% स्कीम में आ चुके हैं। अब ये 1% स्कीम ऐसा स्कीम है कि जैसे आज कंस्ट्रक्शन, आज आप बुकिंग कर रहे हो, 3 साल के बाद आपकी पोजीशन है, तो आप मंथली बेसिस पे 1% सिर्फ आपको डेवलपर को देना है, और टिल द पोजीशन जितना भी अमाउंट उसमें आप दे पा रहे हो, ठीक है, उसके बाद वो कम हो जाता है। तो क्या हो रहा है, आपके जो लोन और ईएमआई पे जो बर्डन है वो इनडायरेक्टली में बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब ये प्री ईएमआई स्कीम्स चलता है विपिन जी, उसमें बहुत बड़े लेवल पे एक इंटरेस्ट फैक्टर कंज्यूमर के पॉकेट से कट रहा है। तो उसको कोप अप करने के लिए, और साथ में जो ग्लोबल इम्बैलेंस बना हुआ है, इंडियन रियल एस्टेट में ये 1% का स्कीम आ चुका है, और इसमें ये बहुत ही बड़े लेवल पे कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा। ओके तो ये तो आप बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे हैं रवि कि अब हम समझ लें जो भी इम्पैक्ट है, चाहे तो ये ग्लोबल सिचुएशन है उसकी वजह से आया है, या फिर थोड़ा बहुत समझ लें मार्केट में भी थोड़ा अप डाउन तो चल ही रहा था, वो सब अगर फैक्टर्स मिल गए हैं तो आप कह रहे हैं कि अब ईज ऑफ पेमेंट लेकर आ गए हैं डेवलपर। कुछ नाम आपने ले ही लिए, या कुछ और तरीके से भी लोग अलग अलग स्कीम्स दे रहे होंगे, लेकिन ग्राहक के लिए ये है कि अब उसे जो एंट्री पॉइंट है, जब खरीदने के वक्त जो थोड़ी तकलीफें आती हैं और खासतौर पे पेमेंट्स को लेकर, वहां पे अब आसानी हो रही है, राइट? वहां पर बहुत आसानी होगी विपिन जी। उसमें क्या हुआ है कि लेट्स से अगर कोई 55 लाख की प्रॉपर्टी है, अगर आपको 1% आप एक 5% पेमेंट देने के बाद में कुछ एग्रीमेंट कर रहे हैं, और जो बचा हुआ अमाउंट है आप उसको 1% में टिल 3.5 ईयर तक दे रहे हैं, तो वो जो टिल द पोजीशन वो पेमेंट हमारा पहुंच जाए, मतलब उसका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 35 लाख पहुंच जाएगा। तो उसको जो लोन लेना है वो 30 लाख पे लेगा। तो उससे क्या हो रहा है, उनको रिलीफ मिल रहा है, और दे वो एक पिंच भी नहीं आ रहा। मतलब एक मैं ये बोलूंगा कि जो मैनेजमेंट है, जो मनी का मैनेजमेंट है, वो एकदम स्मूथली हो पा रहा है, और उससे कंज्यूमर और डेवलपर दोनों को बेनिफिट हो रहा है। कहीं ना कहीं बैंक्स का ये थोड़ा सा उनका इंटरेस्ट है, या उनका जो लोन अमाउंट है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट करेगा। पर ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए जो अच्छा वो सबके लिए अच्छा, हम ये मानते हैं, और रियल एस्टेट मार्केट के लिए भी अच्छा। तो कुल मिला के दो कहानियां हैं। अगर एज ए कंज्यूमर साइड पर देखें तो आपके लिए आसान हो गया इस समय। डेवलपर्स अब ये कह रहे हैं कि भाई हम भी समझ रहे हैं जो सिचुएशन है उसमें थोड़े से पेमेंट प्लान्स का इशू हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी पे इम्पैक्ट है, चीज़ों पे इम्पैक्ट है, तो हम आपको एक रास्ता दे रहे हैं ताकि आप एक बिना किसी बर्डन को महसूस किए हुए आप घर खरीद सकें। और दूसरा, ये मार्केट सिचुएशन को भी बताता है कि इस वक्त मार्केट में सिचुएशन थोड़ी ऐसी आ गई कि जहां डेवलपर आपको इस तरह का फ्लेक्सिबिलिटी देने को तैयार हो गया है। तो ये दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन मैं कह सकता हूं, और वाकई में इस समय का एक प्रैक्टिकल इशू तो है भी है, राइट? चलिए, तो अब इस चीज को, इस बातचीत को और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब इसमें आपके सवालों को शामिल कर लेते हैं। हमारे पहले कॉलर आ चुके हैं फोन लाइन पर, अजय गुप्ता साहब है, बेंगलुरु से ये कॉल है। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। सर नमस्कार। सर मेरी क्वेरी है कि मैं लखनऊ में एक प्लॉट देख रहा हूँ। लोकेशन जो मैंने शॉर्टलिस्ट की है वो न्यू जेल रोड और सुल्तानपुर रोड पे है। 1000 स्क्वायर फीट टू 2000 स्क्वायर फीट एरिया मैं देख रहा हूँ, और मेरा जो बजट है वो 25 लाख टू 30 लाख के बीच में है। तो सर मेरी क्वेरी है कि ये लोकेशन क्या अभी ठीक है एक अच्छे रिटर्न के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मैं दूसरे और ऑप्शंस जो हैं लखनऊ में वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ, या इसमें आप मेरी अगर हेल्प कर पाएं? जरूर। तो अजय साहब जो हैं तो बेंगलुरु में, लेकिन अच्छा अजय साहब, लखनऊ से कोई कनेक्ट आपका, वहीं के हैं क्या आप? जी मेरा होम टाउन वहीं पर है, बेंगलुरु में मेरी जॉब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रवि,
अजय जी जो है वो एक प्लॉट देख रहे हैं, लोकेशन उन्होंने बता दी और क्या प्लॉट है वो सब भी डिटेल्स उन्होंने दे ही दी। अब ये बताइए कि आप ये अपने डिसीजन पे एक मोहर सी लगवाना चाहते हैं कि कितना सही है, लीगैलिटी भी उसकी थोड़ी बहुत समझना चाहते हैं और कुल मिला के डिसीजन में हेल्प चाहिए हमारी। मैं अजय गुप्ता जी को पहले विपिन जी, मैं थोड़ा लखनऊ के बारे में बताना चाहूंगा। मतलब आज के डेट में अगर लखनऊ में लगभग 40 लाख प्लस का एक पॉपुलेशन है, तो उनमें से 70% पॉपुलेशन आज भी यही प्रिफर करता है कि वो खुद का प्लॉट ले और घर बनाए। बाकी 25-30% जो एक जनरेशन का अपग्रेडेशन हुआ है और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आने लगा, तो वो उस पॉपुलेशन उसमें रह रहे। सेकेंड पॉइंट है, जो लोकेशन उन्होंने चुना है, सुल्तानपुर और न्यू जेल रोड चुना है, ये आउटर रिंग रोड से बहुत ही नजदीक है। आउटर रिंग रोड से बहुत नजदीक है और सिटी से भी मैं देख रहा हूँ तो 15-20 मिनट्स के ड्राइव पे ही आ रहा है, जबकि 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे मेरा सिटी आ रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है। थर्ड, इट इज रियली अ फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया जो हमें सुल्तानपुर की तरफ दिखा। काफी बहुत सारे प्लॉटिंग और या मिक्स डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है जो वहां पर आ रहे हैं। मैंने उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स भी चूज किया है जो उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर सुल्तानपुर जंक्शन, मतलब वो जो रोड के आउटर रिंग रोड की जंक्शन पे देखेंगे तो शाहू सिटी है, कृष्णा इस्कॉन वैली है, न्यू टाउन करके प्रोजेक्ट है जहां पर 1800 से 1900 रुपीज पर स्क्वायर फीट का प्राइस चल रहा है। और वही अगर वो न्यू जेल रोड की तरफ आते हैं जो थोड़ा सा सुल्तानपुर से अंदर की तरफ आता है, वहां पर देखेंगे तो शाहू कल्पना रेसिडेंसी है, समृद्धि साई वैली करके प्रोजेक्ट है, वो 1500 से 1600 है। तो मैं दोनों लोकेशन के गैप में देखूंगा तो सुल्तानपुर में और न्यू जेल रोड पे देखूंगा तो 300 रुपीज का गैप है। सुल्तानपुर थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिकॉज वो मेन बैरिक रोड पे आ रहा है, बट इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। यहाँ पर प्राइस रिलेटेड ग्रोथ बोलिए या डेवलपमेंट रिलेटेड बोलिए, एक दिख रहा है, मतलब वहां पर दिख रहा है बिकॉज सिटी से अब ज्यादा दूर नहीं हूँ। अगर आप सिटी के सेंटर गोमती नगर या ये एक अच्छे डेवलप्ड एरिया से भी देखेंगे तो मतलब आई फील फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज इट्स अ गुड ऑप्शन। बट एक चीज है कि अगर आप कोई गेटेड कम्युनिटी में लेंगे तो वो एक ज्यादा आपको सेफ पॉइंट देता है, जैसे लैंड इंक्रोचमेंट और उनसे आपको बचाता है, आपका प्लॉट सेफ रखता है। तो मैं ये सजेशन दूंगा कि आप नॉर्मल कोई लेट्स से लोकल ब्रोकर या उनसे लेने से बेटर होगा, बिकॉज उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन बहुत कुछ करना पड़ेगा। उससे होगा कि आप गेटेड कम्युनिटी में लीजिए। राइट। तो अजय साहब देखिए, बढ़िया है, सब कुछ चीजें सही हैं, उसका सारा लेखा जोखा तो यहाँ रवि जी ने बता दिया। एक जो इंपॉर्टेंट टिप वो दे रहे हैं कि बेटर होता है आजकल कि आप एक गेटेड कम्युनिटी, मतलब एक जो प्रॉपर डेवलप्ड प्लॉट्स होते हैं जो एज अ कॉलोनी बेचे जाते हैं, या मैं कहूँ एज अ गेटेड कम्युनिटी का मतलब है कि जैसे एक पूरा प्रोजेक्ट आता है बस वो प्लॉट का प्रोजेक्ट होगा, उस तरीके से बेचे जाते हैं। ऐसे में आपकी जमीन सुरक्षित होती है, टाइटल क्लियर होता है और बाकी जो सुविधाएं हैं, एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको मिलता है। तो अब इन चीजों की काफी डिमांड है। होप लखनऊ में भी ऐसे और प्रोजेक्ट्स होंगे तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, तमाम वो लोग जो कि प्लॉट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं फॉर सेल्फ पर्पस या इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके से, तो अभी तो ये अजय साहब का जवाब रवि जी ने जो दिया एक संक्षिप्त तौर पे, क्योंकि उनकी पर्सनल क्वेरी थी, लेकिन विस्तार के साथ इस पर हमने बातचीत की है। क्या प्लस माइनस होता है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको ज्यादा रिटर्न दे सकता है प्लॉट, क्या हर प्लॉट ज्यादा रिटर्न देता है या कहीं कहीं फ्लैट भी ज्यादा रिटर्न देते हैं, एक डिटेल्ड आपके लिए पूरा शो हमने इंडिया रियल एस्टेट ट्रस्ट मतलब द रियल एसेट शो पर आपके लिए बनाया है। यूट्यूब पे जाके आप इसे सर्च करेंगे, अभी 2-4 हफ्ते ही हुए हैं करके, तो आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। आप जाइए CNBC आवाज के यूट्यूब पेज पर जाइए, टाइमलाइन भी आपको द रियल एसेट शो की मिल जाएगी। विस्तार के साथ पूरी बातचीत हुई है, वो एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, काफी डिटेल्स मिलेंगे। राइट, तो ये हो गया अजय जी के लिए जवाब। और अब बारी है संतोष सर के सवाल की, वो भी फोन लाइन पर आ चुके हैं, संतोष बारी साहब, और कॉल है पुणे से। संतोष जी स्वागत है आपका, सवाल बताएं प्लीज। सर गुड आफ्टरनून, संतोष बारी, एंड थैंक यू फॉर माय कॉल। मैंने एक्चुअली एक शाहपुर जी पालन जी में 2022 में एक फ्लैट बुक किया था, 47 पॉइंट समथिंग लाख रुपीस। ओके, उनका कमिटमेंट डेट था दिसंबर 2025, बट स्टिल उन्होंने पोजीशन नहीं दिया है। मैंने मेल किया था बिल्डर को, बट बिल्डर इज सेइंग कि मेरे को 7-8 महीने का रेरा से अप्रूवल मिल गया है कि एक्सटेंशन करेंगे, तो आपको और 7-8 महीना या टिल दिसंबर तक आपको
पोजीशन नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए सर? मेरे को, मैं जस्ट आई वाज कंफ्यूज कि वे रेरा में कंप्लेन करना है या क्या करना है। जी देखिए, तो आप वैसे तो शाहपुर जी पालन जी एक बड़ा नाम है और एक क्रेडिबिलिटी के साथ ये डेवलपर आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि प्रोजेक्ट लेट होते हैं। अब आप खुद ही बता रहे हैं कि आपको इन्फॉर्म किया गया है कि रेरा से परमिशन लेने के बाद ये उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 7-8 महीना लेट देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर कि आपके एग्रीमेंट में इसके बारे में क्या लिखा है, राइट। लेकिन मैं बताऊं उससे ज्यादा हम रवि जी से थोड़ी इस पर डिटेल लेंगे। रवि भाई, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगी? आई थिंक इनको पहले तो अपना देखना चाहिए, ब्रोशर देखना चाहिए या अपना एग्रीमेंट देखना चाहिए, और तमाम और भी ऐसे लोग होंगे जो इनके साथ होंगे, उनके साथ मिलकर इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। आपकी क्या सलाह होगी? मैं इसमें विपिन जी, संतोष जी को मतलब कुछ पहले जब उन्होंने बुक किया था उस समय जो प्राइस था और आज के डेट में वहां पर जो प्राइस है और टाउनशिप वहां कैसे बिहेव कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। और थोड़ा सा एक रियल एस्टेट में कुछ डिले पॉइंट्स होते हैं, मतलब हम सब उस पर एग्री करते हैं कि जैसे बारिश के समय जो इशू होता है या नेबर्स को लेके, मतलब कुछ इन्वायरमेंटल रिलेटेड कुछ कभी कोई न्यू चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो एक मतलब हमें 3-6 मंथ्स का तो एक पकड़ के चलना ही चाहिए जब कोई आप अंडर कंस्ट्रक्शन में घर खरीद रहे हो। बट ये है कि आप एक ब्रांडेड डेवलपर के पास ले रहे हो तो ये अश्योर्ड है कि ठीक है थोड़ा डिले बट वो मिलेगा। बट आई वांट टू आइडेंटिफाई फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे इन्होंने शापोजी बालू जी के ये जो वनाहा प्रोजेक्ट बागदान में बुकिंग की है 2022 में किया गया था, उस समय लगभग 6,700 से 7,000 के आसपास का कुछ प्राइस था। आज मैं वहां पर प्राइस देख रहा हूँ तो 10 से 12,000 का प्राइस हो चुका है। तो इट इज एप्रिशिएटेड। मैं देख रहा हूँ कि काफी अमाउंट पे ये लगभग 4,000 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में उसमें बढ़ोतरी हुई है प्राइस में। और एक रेंटल भी वहां पर अच्छा खासा हमें दिख रहा है। 3 BHK अगर आप रेंटल लेने जाओ विपिन जी तो 26,000 से 27,000 रुपया मंथली आपको वहां पर रेंट चल रहा है। यहाँ दो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब इनको रुकना चाहिए या he should sell the property. I feel he should wait there. उसके दो रीजन है। हमारा जो टाउनशिप है वो 1,000 एकड़ में स्प्रेड आउट हुआ हुआ टाउनशिप है। ये उसके कुछ इनिशियल फेज है जो लॉन्च हुए हुए। हमारे टाउनशिप को लग के ही देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज वहां पर है। ये लोकेशन विपिन जी चांदनी चौक से बहुत ही नजदीक है, ज्यादा दूर है नहीं। एक फ्लेम यूनिवर्सिटीज है जो 60 to 70 एकर्स में स्प्रेड आउट है। लगभग वहां पर 3,000 स्टूडेंट्स आज के डेट में पढ़ रहे हैं। और दूसरा सिम्बोसिस यूनिवर्सिटीज है जो लगभग 350 एकर्स में वहां पर 10,000 स्टूडेंट्स के आसपास वहां पढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि रेंटल रिलेटेड यहाँ डिमांड बहुत ही अच्छी होगी, बिकॉज स्टूडेंट आजू बाजू में है और उनके पेरेंट्स हैं या वो एक एक्टिविटीज वहां पर शुरू हो चुकी है। लोकेशन भी काफी बेटर है। सिटी के आप बावदान देखेंगे तो सिटी के एक इंपॉर्टेंट जोन जैसे बानेर बालेबावड़ी बावदान जो इस जोन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन पे आ रहा है। तो आप देखिए इन्होंने कैसे बुक किया था, आज उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है। एक डिले है बट आई फील इट इज एडजस्टेबल डिले जिसको हम देख सकते हैं क्योंकि आप एप्रिसिएशन भी हुआ और हमें आगे का जो मुझे दिख रहा है कि हमें इसमें जब तक ये प्रोजेक्ट 1 साल 26 दिसंबर तक ये बोल रहे हैं कि 26 तक रेडी हो जाएगा, तो उसमें मुझे दिख रहा है कि तब तक और थोड़ा अप्रिशिएट होगा और रेडी होने का तो उसकी वैल्यू अच्छी क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ ये सराउंडिंग चीजों में बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ है। राइट तो संतोष जी देखिए, दो एस्पेक्ट है आपके इस सवाल के। एक तो जो अभी रवि जी ने बता दिया और इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपको उस पर कोई सवाल आना भी नहीं चाहिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अच्छी ग्रो कर गई है। मतलब अब जबकि आपने खरीदा था और अब जब ये डिलीवर होने वाला है तो एक अच्छी अप्रिसिएशन आ गई और बाकी फैक्टर्स भी रवि भाई ने समझा दिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि इस समय देश में लेबर का थोड़ा इशू हुआ। ये जो पूरा मिडिल ईस्ट या साउथ एशिया में जो साउथ वेस्ट का जो वॉर हुआ वहां पर से जो इशू निकले हैं उसके कारण थोड़े से प्रॉब्लम्स आए हैं और ज्यादातर प्रोजेक्ट में थोड़ा बहुत डिलेज और ये आ रहा है और वो रेरा अप्रूवल ले रहे हैं 4-5-6 महीने के लिए। तो 5-6 महीने 8 महीना एक ऐसा डिले है जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, माना जा सकता है। बट इंस्टीड चूंकि आपने हमसे सवाल पूछा, मैं जरूर कहूंगा कि आप एक बार अपने एग्रीमेंट को जरूर चेक करें। उसमें बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि डिले होने के चांसेस में या सिचुएशन में आपका क्या हक बनता है, क्या कोई कंपनसेशन है जो वहां लिखा हुआ है। वो नंबर ऑफ डेज हो सकते हैं, नंबर ऑफ मंथ हो सकता है, एक पीरियड हो सकता है। वो सारी चीजें चेक कर लें।
किसी को वकील को भी दिखा लें, चाहे तो आप खुद डेवलपर से सीधे सीधे सवाल पूछ सकते हैं, वो भी आपको इसका जवाब दे देंगे। लेकिन प्रैक्टिकल आंसर वो है जो अभी रवि आपको दे रहे थे कि हाँ एक डिले तो है, लेकिन आपको इससे कोई घबराने या प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। आपको आपका प्रोजेक्ट मिल ही जाएगा, आपका घर मिलेगा और उसमें आपको एक अच्छा फायदा तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन चूंकि आपका सवाल था, उसका लीगल एस्पेक्ट भी ये है जिसे आप चेक कर सकते हैं।